हेलो गाइस, राम राम। ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, डीएसए, कोडिंग एंड एल्गोरिथम्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा घंटों के लिए डीएसए करना चाहते हैं। दिन में 5 घंटा डीएसए करना चाहते हैं, 10 घंटे डीएसए करना चाहते हैं, 12 घंटे डीएसए करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट का सीजन आ रहा है 1-2 महीनों के अंदर अंदर, और बहुत सारे बच्चों ने उतनी पढ़ाई की नहीं है जितना उनको करनी चाहिए थी। तो ये वीडियो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैंने 100 से 200 घंटे की रिसर्च की हुई है, बहुत रिसर्च की हुई है, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस लाइक मेरे 2000 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 20+ LPA के एसडी ऑफर्स क्रैक किए लास्ट 4-5 सालों में। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनका जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, और जो मैंने खुद के डीएसए जर्नी में ऑब्जर्व किया है, और जो मैंने पूरी इंटरनेट पर और जितना हो सके लोगों से बात करके रिसर्च किया है, ये सब रिसर्च करने के बाद जो बेस्ट टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज मुझे पता चली है, जिसको आप फॉलो करके बहुत लॉन्ग टाइम डीएसए ऑन अ डेली बेसिस कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको भी इंटर्नशिप प्लेसमेंट जल्दी से चाहिए 1-2-3 महीने में, तो उनको डीएसए ज्यादा करना पड़ेगा, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अगर आप अपने लाइफ में उतने सीरियस नहीं हो, आपको अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हाई पेइंग रिमोट जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, फैंग जॉब्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जॉब्स नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको चाहिए, वो भी बहुत जल्दी, तो आपको पता चलना चाहिए कि कभी कभी इंटेंसली भी काम करना होता है। ये वीडियो का मतलब ये नहीं कि रोज 12 घंटे डीएसए जिंदगी भर पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं। अब 1-2 महीने के लिए टाइम कम है ना, तो 1-2 महीने के लिए डेली 12 घंटे कैसे पढ़े वो पता होना चाहिए। 12 नहीं तो 5-10 घंटे कैसे पढ़े पता होना चाहिए। इसलिए ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप करने लग जाओगे और आपका रिजल्ट भी आने लग जाएगा। क्योंकि देखो गाइस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जितना आप कोई चीज में एफर्ट डालोगे, एक्शन डालोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा रिटर्न में। तो जितना ज्यादा डीएसए करोगे, उतना आप अपने गोल के पास पहुंचोगे। क्लियर? अब तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। ये वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च की है, इसमें ईस्टर्न टाओइस्ट फिलॉसफी एकदम बेस्ट बैठती है डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, कोडिंग में, और मॉडर्न साइंस के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, ताकि कॉग्निटिव टास्क, स्टडी वाले टास्क में हम अपना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा टाइम के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं, सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो गाइस स्टेप नंबर 1 तो यही रहेगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना रखा है, इसको आपको देखना। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स है जो मॉडर्न साइंस रिसर्च के हिसाब से, जिससे आप डीएसए कोडिंग बहुत ज्यादा करने लग जाओगे। ठीक है? अब आगे के स्टेप्स मैंने एकदम डिटेल में आप लोग के लिए पूरा प्यारा सा बैठ के रोड मैप वगैरह सब बना के रखा है। तो वो समझाने के पहले गाइस, मैं आपको खुद के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ जिससे आप मोटिवेट हो डीएसए करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा आप लिंक्डइन पोस्ट देख सकते हो। तो गाइस, मैं 2021 में ग्रेजुएट हुआ था कोविड के टाइम पे। ठीक है? टायर 4 कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, कोई जॉब नहीं मिली थी कॉलेज से। टायर 4 कॉलेज थी, कोविड का टाइम था, कोई जॉब नहीं मिली, बहुत डिप्रेशन में था, बहुत दुखी था। पर मैंने बहुत डीएसए, ओए, सीपी की बहुत खुद से प्रैक्टिस की। मेरा तो कोई मेंटर भी नहीं था हेल्प करने के लिए, बहुत फेल होता रहता था। फिर कॉलेज के बाद में 3-4 महीना अनप्लेस था, कोई मेरे पास प्रॉपर फुल टाइम जॉब नहीं थी। 3-4 महीने बाद मुझे अमेजॉन और मीडिया.नेट का फुल टाइम एसडी ऑफर मिल गया, और तभी के टाइम पे अमेजॉन 55 LPA सबसे हाईएस्ट ऑफर था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेशर्स के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए। आईआईटी एनआईटी के लोगों को मिलता था, मुझे भी मिल गया ऑफ कैंपस। तो जब ये मेल मुझे मिला था, कॉन्ग्रेचुलेशन करण, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग सिलेक्टेड एट अमेजॉन एंड ऑल दीज थिंग्स, पूरा मुझे लिटरली रोना आ गया था। वो दिन अभी भी मुझे याद है। उसके बाद भी मेरे लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स किए, बट जैसा मुझे उस दिन फील हुआ था, दैट इज लाइक वन टाइम मूवमेंट। जब आपकी सिचुएशन इतनी खराब होती है और अचानक से सब सॉल्व हो जाता है और इतना अच्छी चीजें हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है। दिस जेन्युइनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। अब नेक्स्ट चीज गाइज, तो गाइज जब मैंने इतना मेहनत करके ऑफर क्रैक किया, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो 2021 के अराउंड ये अमेजॉन क्रैक करने के बाद ही मैं अनऑफिशियली बच्चों को ट्यूशन देने लग गया, गाइड करने लग गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तो हमारा ऑफिशियल प्रोग्राम है 851 आवर का, स्ट्रक्चर्ड कोर्स का, डे लाइफ ट्रेनिंग का, 1-to-1 मेंटरिंग का, जिसमें हम लोग आपको ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग देते हैं, जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग। तो उसमें ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभिजनान आचार्य, इन्होंने 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, और ये बहुत खुश है। ठीक है? तो लाइक हम देख सकते हैं, इन्होंने मैसेजेस में भी मुझे लिखा था कि न्यू ईयर पे, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइंड द कोर्स। सो जैसा इन्होंने किया, इनको जो मैंने ट्रिक्स बताई थी 5-10-12 घंटे डीएसए करने के लिए, वही ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट गाइज, मेरी और एक स्टूडेंट है टायर 4 कॉलेज से, इन्होंने गूगल में 2-2 बार इंटर्नशिप क्रैक कर लिया, अब इनको पीपीओ फुल टाइम भी मिलने वाला है। तो इनके भी आप मैसेजेस पढ़ सकते हो, ये कितनी खुश हुई थी गूगल में क्रैक करके। दिस द बेस्ट कोर्स एंड द टीचर इन द मार्केट, ऑनेस्टली योर डीएसए सेशंस वर गेम चेंजर फॉर मी। लाइक ऐसे बहुत स्टूडेंट्स है, लाइक ये भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली, ये टीसीएस में काम करते थे, वर्किंग प्रोफेशनल है, 2-3 साल के बाद इनको अमेजॉन में स्विच करवाया है, पढ़ाई पढ़ाई करा करा के, तो ये भी बहुत खुश हैं। फिर इतने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। व्योम गोयल, ये भी टायर 4 कॉलेज से, इन्होंने इंटर्नशिप क्रैक किया अमेजॉन से, अमेजॉन हैकॉन के थ्रू ग्रैंड फिनाले रीच किए थे, तो ये भी मेरे स्टूडेंट बहुत खुश हैं। फिर और एक स्टूडेंट है
अक्षता, वेरी वेरी हैप्पी शी इज फॉर क्रैकिंग Amazon. ये भी मेरी ही स्टूडेंट है फ्रॉम द 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स. हेलो सर, आई गॉट सिलेक्टेड एट Amazon इंटर्न. आप खुशी इनकी आंखों में देख सकते हो. ठीक है. अब हाँ, एक खुद की भी मैं बात कर लेता हूँ. गाइस, मेरा ड्रीम था कि मैं मेटा हैकर कप क्रैक करूं. मेटा हैकर कप फेसबुक का डीएसए कोडिंग कंपटीशन का बहुत तगड़ा कंपटीशन है. पूरे वर्ल्ड से लोग पार्टिसिपेट करते हैं. बहुत सालों से मैं ट्राई कर रहा था, क्रैक हो ही नहीं पा रहा था, बट 2025 में मुझसे क्रैक हो गया. वर्ल्ड रैंक आई है मुझे टॉप 700 में, और ऑल इंडिया रैंक आई है टॉप 300 में. मुझे फेसबुक मेटा हैकर कप का टी शर्ट मिल गया, जो यूएसए से सीधे इंडिया मेरे घर पे डिलीवर हुआ था. ओके, एट मुंबई. तो ये शर्ट पहन के भी मैं कभी कभी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, आप ध्यान रखा करें. ठीक है. तो गाइज, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि डीएसए करना चाहिए, इससे लाइफ बहुत बेटर होती है. ठीक है. गुड फीलिंग्स, डोपामिन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो टाओइस्ट फिलॉसफी हमको क्या बोलती है अगर आपको डीएसए अच्छे से करना है? लेट गो, गो विद द फ्लो, डू नॉट हैव रेजिस्टेंस. ओके. तो चलो स्टेप नंबर 2 को समझते हैं. लेट गो, गो विद द फ्लो, डोंट हैव रेजिस्टेंस. तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब आप डीएसए करने बैठोगे ना अपने चेयर पे, तो आपको बहुत रेजिस्टेंस फील होगा. रेजिस्टेंस मतलब आपका दिमाग बोलेगा नहीं 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 करना, नहीं करना, नहीं करना, मेरे को 5-10-12 घंटे डीएसए नहीं करना. आप बैठोगे, लैपटॉप खोलोगे, बिल्कुल मन ही नहीं होगा. या फिर अगर आप डीएसए कोडिंग का टास्क स्टार्ट भी करना चाहते हो, फिर भी आपका मन नहीं होगा, बिल्कुल मन नहीं होगा. क्योंकि डीएसए मैथमेटिक्स टाइप है, कॉग्निटिवली इंटेंस टास्क है, तो मन नहीं होता इतना मेहनत करने का. और आप लोग जेनजी जनरेशन के हो, आप लोग के डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राई हो चुके हैं. आप लोग को कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, आपको कांस्टेंट डोपामिन हिट्स चाहिए. और आप लोग का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है, तो आप लोग के लिए करना बहुत इशू वाली चीज है. आप लोग को एआई साइकोसिस की भी इशू हो रही है. ये बहुत टाइप की इश्यूज है जो मॉडर्न जनरेशन को फेस होती है, किस वीडियो में एक बार डिटेल में बताऊंगा. तो आप लोग को ना बहुत मुश्किल होता है अगर दिमाग में सेट भी कर लिया ना कि इतना इतना घंटा डीएसए करना है, तो आप लोग को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है. तो टाओइस्ट फिलॉसफी क्या बोलती है ना कि हमको क्या करना है? लेट गो करना है, गो विद द फ्लो करना है. तो अब ये पढ़ के ये मत सोचना अच्छा तो मतलब सर डीएसए नहीं करना है क्या? नो 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 नो. रिमूव द रेजिस्टेंस. मतलब आपको एक ट्रिक यूज करनी है. ये जो रेजिस्टेंस आपको फील हो रही है ना कि मुझे नहीं करना है, मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, इस चीज को आपको निकालना है. कैसे निकालना है मैं बताता हूं. आपको सीक्रेटली अपने ब्रेन को फूल करना है, बट आपके दिमाग को कॉन्शियसली पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे फूल किया जा रहा है. मतलब इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा करो. ठीक है. समझो कि आपको खुद को अट्रैक्ट करवाना है डीएसए की तरफ. तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, तो एक रूम में बैठो, अच्छे से रूम फ्रेशनर या जो भी है स्प्रे व्रे लगाओ, रूम में एकदम अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए. आपका डेस्क और सब एकदम क्लीन रखो. आप ये ट्रिक सच्ची में काम करती है. ठीक है. एकदम अच्छा सा पेपर, अच्छा सा पेन, लैपटॉप भी एकदम अच्छे से सेटअप वेटअप सब एकदम अच्छे से करो. एसी चालू कर दो या फिर एकदम तेज फैन चालू कर दो. बहुत अच्छा पानी और बहुत आपके फेवरेट फेवरेट स्नैक्स रख दो आजू बाजू में. वो रूम जहां पर आप डीएसए करने वाले हो उसको इतना अट्रैक्टिव और अच्छा बनाओ कि दिमाग को तो जाके एटलीस्ट मन हो कि यहाँ पर यार अच्छे से एसी में बैठ सकते हैं, खाना वाना पानी वानी सब मस्त है, स्मेल अच्छी आ रही है. होए तो कुछ अच्छी अच्छी व्हाइट नॉइज म्यूजिक भी लगा लो, बस उधर बैठ के मजा आना चाहिए. तो देखो, आपने ब्रेन को फूल कर दिया. आपने ये रेजिस्टेंस तो निकाल दिया कि यहाँ पर कुछ मिनट बैठ लो. कोई भी बंदा इतना अच्छी जगह में बैठने को तैयार है, साइड में कुछ स्नैक्स खाने को तैयार है, किसको भी प्रॉब्लम नहीं होती इन चीजों में. फंसा लिया आपने खुद को, सही किया फंसा के. अब आपको क्या करना है ना, इस दुनिया का जो सबसे इजी कोडिंग क्वेश्चन है, सबसे इजी कोडिंग क्वेश्चन लो, टू सम क्वेश्चन ले लो. समझो आपको वो भी नहीं आता तो सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एरे सॉल्व करोगे, या फिर आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करोगे. समझो वो कुछ भी नहीं आता. ठीक है. आपको पता है कि आपके लेवल पे आपके लिए सबसे इजी डीएसए कोडिंग क्वेश्चन कौन सा है. अगर आप डीएसए में नहीं हो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, तो हेलो वर्ल्ड वाला काम कर लो यार. उतना तो सबको ही आता होगा. आई होप जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग को आता होगा. आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज. ये ट्रिक एकदम जबरदस्त. सबसे इजी कोडिंग क्वेश्चन खोलो और उसका कोड लिखो. प्रॉब्लम सॉल्व. सबसे मेन बात क्या थी कि आप स्टार्ट ही तो नहीं कर पा रहे थे. आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे. जैसे ही आप इन्वायरमेंट एकदम अच्छा बनाते हो ना, और ये इन्वायरमेंट जब एकदम अच्छा बना रहे थे, एक चीज याद रखना कि फोन को दूसरे रूम में रखना भाई. ठीक है. फोन को दूसरे रूम में. फोन अब 5-10 घंटे तक छूना भी नहीं है, बहुत हेल्प होगा इससे. ठीक है. अब इन्वायरमेंट एकदम अच्छा बना दिया. सबसे इजी कोडिंग क्वेश्चन आपको करने में ना रेजिस्टेंस नहीं होगा. आपका दिमाग बोलेगा अरे ये क्वेश्चन, अरे ला अभी करता हूं, अभी करता हूं. खोलोगे, करना चालू कर दोगे. ये जैसे ही करोगे तो ब्रेन एक फ्लो स्टेट में आ जाएगा. ये चीजें बच्चों को बताता नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा. ब्रेन फ्लो स्टेट में आ जाएगा. फ्लो स्टेट मतलब अब दिमाग को यही चीज में मजा आने लगेगा कि अच्छा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अब आप उससे रियल डीएसए का काम कराओ, अब आप उससे रियल टॉपिक्स पढ़वाओ, अब आप उससे मीडियम हार्ड क्वेश्चन करवाओ. अब वो स्थिति में है
अब उसका मूड बन गया, फ्लो स्टेट यानी मूड बन गया। तो ये ट्रिक थी, रूम वूम इन्वायरमेंट एकदम जबरदस्त कर लो, इन्वायरमेंट में आके मजा आना चाहिए, फिर सबसे इजी कोडिंग क्वेश्चन करो इस दुनिया का, सबसे इजी वाला कोडिंग क्वेश्चन कर लिया, फ्लो में आ गया। जैसे ही बंदा फ्लो स्टेट में आता है ना, इसके बारे में और डिटेल्स हो दूसरे वाले वीडियो में, जैसे ही बंदा फ्लो स्टेट में आता है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा आप लोग के लिए, क्या लिख के रखा है, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि मोमेंटम आ जाता है बंदे का। मोमेंटम आपने पढ़ा ही होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू जो भी है, मोमेंटम आ जाता है और आपका रेजिस्टेंस एकदम डाउन हो जाता है। रेजिस्टेंस एकदम डाउन हो जाता है तो आप वो काम करने लगते हो, करने लगते हो, करने लगते हो, करने लगते हो। तो ये स्टेप आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब गाइस दूसरे स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टिलनेस एंड कामनेस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टिलनेस एंड कामनेस का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। क्या कंसेप्ट है ये, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना। जैसे ही आप 30-40 मिनट पढ़ाई करोगे ना, फिर आपको बहुत बोर होगा, मतलब बोर नहीं होगा, अब आपको रिलैक्स करने का मन करेगा कि यार अब मैं कुछ रिलैक्स कर लेता हूँ, अब मैं कुछ बाहर चला जाता हूँ या कुछ ऐसा कर लेता हूँ। तो आपको 30-40 मिनट बाद ब्रेक लेना है, बट आपको हाई डोपामिन एक्टिविटी वाला ब्रेक ब्रेक नहीं लेना है। हाई डोपामिन एक्टिविटी यानी ये जो मोबाइल है, ठीक है, इसको आप खोल के शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, लोगों के व्हाट्सअप स्टेटस देख रहे हो, या जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम है, या जो एडिक्टिव पैटर्न पीपल नेगेटिव न्यूज है, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिल रहा है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन एक कंपैरिजन ऑब्जेक्ट है। एक बार आपने दिमाग को बता दिया कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है, तो अब दिमाग वहां से नहीं निकलने का ट्राई करेगा, अब दिमाग वो वाले फ्लो स्टेट में चले जाएगा, वो मोबाइल में जो मजा मिल रहा है वो वाले फ्लो स्टेट में, डीएसए का फ्लो स्टेट गया, अब वो डीएसए नहीं करना चाहेगा, फिर से वहां से नहीं निकलना चाहेगा। तो स्टिलनेस और कामनेस का क्या मतलब है कि आप ऐसा ब्रेक लोगे जिसमें आप सिर्फ पानी पियोगे, नॉर्मल अच्छा फूड खाओगे, बाहर गार्डन में वॉक कर लो या इधर उधर वॉक कर लो, या बस इधर उधर चल लो, ठीक है, या फिर आप बस स्टेयरिंग करो, अपने लैपटॉप को दूर से देखो या स्टेयर एट अ वॉल करो, ठीक है। तो ये कामनेस और क्या बोलते हैं स्टिलनेस का मतलब ये है कि जब भी बीच के ब्रेक होते हैं ना, यहीं पर लोचे होते हैं। जैसे ही ब्रेक आया तो एकदम शांत, स्टिलनेस, कामनेस, अपने ब्रेन को एकदम शांत करना है और वॉक करो। चलते चलते सोचो कि मैंने ये जो चीज़ें की है, ये जो मैंने डीएसए क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या कंसेप्ट सीखा, क्या ट्रिक थी, क्या इसका कोई और वेरिएशन हो सकता है, क्या इसको और बेटर वे से कैसे किया जा सकता था, और इसमें क्या क्या हो सकता है, और मैं अच्छे से कैसे कर सकता था। एकदम शांत होना है, हाई डोपामिन एक्टिविटी आपको करनी ही नहीं है, और एकदम शांत होना है। अगर आप हाई डोपामिन एक्टिविटी करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा कि ब्रेन को आपका डोपामिन ऐसा नॉर्मल चल रहा था, हाई हो गया तो अब क्रैश होगा, हाई लो, आपको बार बार वो हाई डोपामिन एक्टिविटी करने का मन होगा, डीएसए करने का मन नहीं होगा। तो ये स्टिलनेस एंड कामनेस वाला प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिख के भी रखा है, गुड फीलिंग्स एंड डोपामिन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। तो गाइस अब बात को समझो, जब डीएसए कर रहे हैं ना तो आपको गुड फीलिंग्स आनी चाहिए। बहुत लोगों को अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है डेटा स्ट्रक्चर्स कोडिंग एल्गोरिथम करते वक्त, इसलिए तो कर नहीं पा रहे। तो आपको क्या करना है ना, दो चीजें करनी। नंबर वन चीज, आप सोचो तो सही, मोस्ट ऑफ द जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं 2026 में, सारे जो बच्चे हैं जो भी हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, नेगेटिविटी है, मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, पता नहीं कितना डिस्ट्रैक्शंस और प्रॉब्लम से फंसे हुए। उनको सिंपल सिंपल डीएसए कोडिंग डेव के बेसिक बेसिक कंसेप्ट भी नहीं कर पाते, वो सब भी वो एआई से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपके कॉम्पिटिटर्स कितने वीक हो गए, उनको कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलना चाहिए। आपके जो पीयर्स है, आपके जो साथ के एज के, वो कितने वीक हो चुके हैं। तो अगर आपने डीएसए सही से कर लिया, आपने डेव सही से कर लिया, आपने डीप नॉलेज ले ली, तो आपको कितनी महंगी जॉब मिलेगी, कितने अच्छे स्किल्स होंगे आपके पास, कितने सारे पैसे मिलेंगे आपको। इससे आपकी लाइफ और फैमिली पे क्या इफेक्ट होगा, आपके जो फाइनल गोल्स है उसमें फाइनेंशियल तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा, उसको एक स्टार्टिंग का इतना अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। बहुत लोगों को तो लाइफ टाइम के लिए बूस्ट, डिपेंडिंग ऑन आपके गोल्स क्या है। तो अपने लाइफ की फ्यूचर में कैसे एक बहुत महंगी जॉब और बहुत सारा पैसा कैसे सब चीजों को और अच्छा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, बट सोचो तो सही, जब बहुत सारा पैसा आएगा और बहुत सारा स्किल्स होगा तो कैसा फील होगा, और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में कभी कभी सोचा करो। डीएसए करता जब भी मुश्किल फील होता है ना, बस ये सोचो कि अगर मैंने ये किया और इससे वो सब फाइनल चीजें मिलेंगी तो फाइनल रिजल्ट वाह वाह वाह। इसलिए मैं इधर हार्डवर्क कर रहा हूँ, इसलिए डीएसए का क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है मुझसे, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी मैं सोच रहा हूँ और सोल्यूशन लाने का सोच रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली
जो इसका रिजल्ट होगा वो मस्त होगा, और उसके लिए इधर मेहनत करनी पड़ती है। और अभी तो मेरे पीयर्स भी बहुत वीक हो चुके हैं, तो पहले समझो 80% मेहनत करनी पड़ती थी, तो आज की दुनिया में सिर्फ 50% ही मेहनत करना पड़ता है। इतनी सारी चीजें आपके हेल्प के लिए है, और आपके जो पीयर्स है वो इतने वीक हो चुके हैं, तो एक्चुअली चीजें इतनी हार्ड नहीं है अभी, ठीक है। अब मतलब पहले जितने पहले से तो ईजी आप समझ लो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है ना, आपको फील गुड, आपको ना हर डीएसए क्वेश्चन करने के पहले लगना चाहिए कि रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्या लगना चाहिए? रिवॉर्ड मिलने वाला है। लोग ये चीजों को फॉलो नहीं करते, इसलिए तो डीएसए पूरा फुल फोकस अटेंशन के साथ कर ही नहीं पाते। समझे बात को? तो रिवॉर्ड और अचीवमेंट की फीलिंग कैसे दिलाए हम खुद को? देखो मैं बताता हूँ। जैसे ही कोई भी आप डीएसए क्वेश्चन करते हो ना, ये बहुत भयंकर ट्रिक है। समझो आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन किया, तो अब आप क्या करोगे ना, एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप ऐड करोगे। आप क्या ऐड करोगे? आप ये क्वेश्चन का लिंक ऐड करोगे, जो आपने कोड लिखा था कोड का लिंक या कोड ऐड अटैच करोगे, और अपने ओन वर्ड्स, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज में लिखना है लिखो। आप यहाँ पर लिखोगे कि आपने कौन सी अनोखी ट्रिक सीखी है क्वेश्चन से, या आपने क्या चीज सीखी या क्या मिस्टेक थी जो नहीं करनी चाहिए। अपनी पर्सनल रजिस्ट्री बनाने की, इससे डोपामिन रिलीज होता है, मजे वाला हार्मोन, प्लेजर वाला हार्मोन रिलीज होता है। मतलब मैंने डीएसए क्वेश्चन किया, मैंने उसका कोड लिंक और ये सब अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अलग डॉक्यूमेंट और हैशिंग का अलग, हर टॉपिक का अलग, उसमें मैंने ऐड किया और जो ट्रिक सीखी वो ऐड किया। अब क्या करूंगा? अब मैं सोचूंगा कि अच्छा ये ट्रिक पर और कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है मार्केट में। मैं एआई पे, गूगल पे, और लीड कोड आप करते हो तो उसमें में सिमिलर क्वेश्चन का ऑप्शन होता है, वो सब रिसर्च करके सिमिलर क्वेश्चंस की भी लिंक्स ऐड करूंगा कि फ्यूचर में मुझे सिमिलर क्वेश्चन करना है, ताकि मैं ये ट्रिक और ये ट्रिक के वेरिएशन पे जितने भी पैटर्न्स है उनके भी क्वेश्चन मास्टर कर लूं। इससे ना ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड कैसे मिलता है? ब्रेन को रिवॉर्ड ऐसे मिलता है, वो समझाने के पहले एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लेना। एक तो ये तरीका है, दूसरा, अगर आपके डायनेमिक प्रोग्रामिंग के डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी 20-50 क्वेश्चन डाल रखे हैं तो आप कनेक्टर यूज कर सकते हो। कनेक्टर यानी ये जो ट्रिक मैंने अभी भी सीखी, ये सेम टू सेम ट्रिक और कौन कौन से क्वेश्चन में यूज हुई थी, उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ एक जगह पर डाल दो, एक ब्लॉक बना के, क्लस्टर। इतनी सारी तरकीब है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाओगे ना, आपके दिमाग को पता होगा, क्या पता होगा, कि अगर मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे से अपडेट होने वाला है एक नई ट्रिक के साथ, या एक बहुत अच्छी ट्रिक जो मैं सीख रहा हूँ उसके साथ। मैं कनेक्शन कर पाऊंगा दूसरे ट्रिक्स के साथ, और इस ट्रिक पर और जो कौन कौन से न्यू क्वेश्चन होते होंगे और जो वेरिएशन होते होंगे वो मैं सर्च करके उनकी भी लिंक्स ऐड करके रखूंगा फ्यूचर सॉल्विंग के लिए। मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा हूँ, मेरी लाइब्रेरी कितनी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। वाओ! जब हम कुछ चीजें इकट्ठा करके अच्छी रजिस्ट्री बनाते हैं और अपने खुद के नोट्स बनाते हैं ना, सीख सीख के खुद से पढ़ के, बहुत डोपामिन रिलीज होता है। तो इससे फील होता है कि ये क्वेश्चन करके मुझे कुछ मिला, मेरे नोट्स में कुछ ऐड हुआ, मैंने अपनी ट्रिक्स और बढ़ा दी। समझे बात को? ये चीज हो गई। तो आपको अचीवमेंट की फीलिंग होगी, नो मैटर उस क्वेश्चन में आपके साथ जो भी हुआ हो, और गुड फीलिंग डोपामिन तो आप समझ ही गए होंगे। अब गाइस, पेशेंस एंड डिटैचमेंट एक लास्ट ईस्टर्न टाओइस्ट फिलॉसफी का पार्ट है। तो देखो गाइस, पेशेंस एंड डिटैचमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेड पार्ट में समझाता हूँ। पेशेंस एंड डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसका क्या मतलब है, आपको डीएसए में कभी भी इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि मुझे अभी कभी रिजल्ट मिल जाए। बहुत पेशेंस रखना है और डिटैच्ड रहना है बिल्कुल। मतलब डीएसए करते वक्त आप सोचो कि ये प्रोसेस के अंदर करके जो मुझे मजे मिल रहे हैं, मैं इसके लिए भी डीएसए कर रहा हूँ। तो डीएसए करना ही मेरे लिए बहुत मजेदार है। ये जो मेरा ब्रेन है, ये जो मेरा ब्रेन है, इसकी थिंकिंग स्किल्स, इसकी कॉग्निटिव स्किल्स स्ट्रांग होती है डीएसए करने पे। तो डीएसए करने के बाद जो महंगी जॉब और महंगा पैसा मिलेगा, लाइफ जबरदस्त होगी, वो तो बेनिफिट है ही। ये जो बाइसेप मैंने दिखाया था, इसका टाइम स्टैम्प नीचे कमेंट्स में डालना, तो मैं जान पाऊंगा कितने लोगों ने 20 मिनट के ऊपर देखा। अगर आप 20 मिनट से ऊपर देख रहे हो गाइस, तो 20 से 50 लाख की जॉब आपको इजीली मिल सकती है। मतलब आपका अटेंशन स्पैन बहुत भारी भरकम है, आपने बहुत सारे पीयर से बेटर परफॉर्म कर रहे हो। तो ये गाइस, ये जो ब्रेन है, ये थिंकिंग स्किल्स अच्छी हो रही है करते वक्त, कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हो रही है। और डीएसए में जब क्वेश्चन पे हम थोड़ा स्ट्रगल करके फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो बहुत स्मार्ट वाली फीलिंग आती है। ये प्रोसीजर के दौरान भी मजा आ रहा है, और प्रोसीजर के बाद जो महंगी जॉब मिलेगी, लाइफ जबरदस्त होगी, उसमें भी मजे मजे ही मजे हैं। तो डिटैचमेंट इजीली हो जाएगा ना। डिटैचमेंट मतलब आप ऐसा कभी, डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि कोई डीएसए क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, या आज आपका डीएसए आप नहीं कर पा रहे हो सही से, तब रोगे नहीं कि अरे मैं डीएसए सही से नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता मुझे फाइनल गोल मिलेगा कि नहीं। नो 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 नो। आपको खुशी बस इस बात की होगी, ये लॉ, इनवर्स लॉ है, ठीक है। आपको खुशी बस इस बात की होगी कि डीएसए करते वक्त मैंने अपने जो ब्रेन की एक्सरसाइज कराई है, इससे मेरा ब्रेन स्ट्रांग हुआ, थिंकिंग स्किल्स बढ़ी, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ी। ये मुझे इनडायरेक्टली मेरे लाइफ के दूसरे पार्ट्स में भी हेल्प करेंगे, मैं अंदर से एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते जा रहा हूँ।
तो आपको हमेशा पेशेंस रखना है। आप डीएसए कर रहे हो, आया 5-10-12 घंटे मैंने अपना डीएसए किया, प्रोसेस पर पूरा फोकस डाला और मैं चला गया। नेक्स्ट दिन आया, 5-10-12 घंटे डीएसए किया, प्रोसेस पे पूरा फोकस किया, चला गया। मैं कभी ये सोचा ही नहीं कि अरे मैं डीएसए के क्वेश्चंस पहले से ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरी रेटिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वो सब ओवर थिंकिंग के ट्रैप में मैं गिरा ही नहीं। मैं बस 5-10-12 घंटा आया, मजे किया, चला गया, मजे किया, चला गया। और जो लोग ऐसा क्या बोलते हैं, नॉट कैरिंग एटीट्यूड रखते हैं ना, वो लोगों को ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है, याद रखना। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। ये वीडियो एंड करने के पहले गाइस, हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्मों को काट सको, जो भी अपने पास्ट इतने जन्मों से एक्यूमुलेट किए उनको काट सको और भगवान के पास रीच कर सको, मोक्ष को रीच कर सको। देखो 84 लाख योनियां होती है और आप बहुत अलग अलग स्पीशीज में पैदा हो चुके हो पास्ट में, लाइक कैट, डॉग, भेड़, बकरी एक्सेट्रा। ह्यूमन का भी जन्म मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को मल्टीपल टाइम्स मिल चुका है अलग अलग युगों में। तो ये जो ह्यूमन का जो लाइफ फॉर्म होता है ना, इसी के अंदर आप आती जाती श्वास में राम नाम करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं। दूसरी चीजें तो दुनिया में होती रहेंगी, बट भगवान के पास पहुंचना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कुछ सालों बाद मर जाओगे, फिर उसके बाद अगर आपने अपने सारे कर्म्स को जीरो नहीं किया तो आपको फिर से कोई अलग लाइफ फॉर्म में पैदा होना पड़ेगा, इन सम अदर स्पीशीज, राइट। फिर सफरिंग का सर्कल कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपको ये सर्कल को तोड़ के निकल के भगवान के पास जाना है और बार बार यहाँ पर अर्थ पे अलग लाइफ फॉर्म से पैदा नहीं होना है, तो आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना है। अब इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स वेबसाइट लिंक में आपको मिल जाएंगी, और आप चाहो तो हमारे राम द्वारा कम्युनिटी से भी उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स और इस चीजों को सीखने के लिए। वो भी आपको वेबसाइट लिंक में मिल जाएगा। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। लेट्स एंड दिस वीडियो। राम राम।